जंगल में सूखा चल रहा था। जंगल में दाना ना होने की वजह से पंछी भूख से बीमार पड़ रहे थे। कालू और गोरी के यहाँ भी 2 ही दिन का भोजन रह गया था। कालू, सिर्फ 2 दिन का ही भोजन रह गया है। तुम जल्दी से और दाने का इंतजाम करो। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं भूख नहीं सह सकती। गोरी, तुम चिंतित ना हो। मैंने सोच लिया है कि भोजन कैसे और कहाँ से लाना है। इतना भोजन लाऊंगा कि तुम देखते ही रह जाओगी। कालू, तुम ऐसा क्या करोगे? क्या तुम किसी जादूगर के पास जाओगे? मैं अभी जा रहा हूँ। तुम्हें आकर बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। बस इतना जान लो कि मैं आज से समाज सेवक हूँ। कालू सीधा उल्लू के पास जाता है। उल्लू बहुत ज्यादा अमीर होता है और उसकी बहुत ज्यादा जमीन होती है। उल्लू दिल का भी बहुत अच्छा होता है। सेठ जी, मैं आपके पास बड़ी आस उम्मीद से आया हूँ। जंगल के सभी पंछी भूख की वजह से मर रहे हैं। बेचारे पंछियों को क्या पता था कि इस साल कहर ज्यादा देर तक चलेगा, इसलिए उन्होंने जो भोजन जमा कर रखा था वो भी खत्म हो गया है। मैं इस तरह पंछियों को मरते नहीं देख सकता। मैं पंछियों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सेठ जी, मैं इंसानों की तरह समाज सेवक बनूंगा। मैं कमजोर और गरीब पंछियों को भोजन दूंगा। आप जैसे सेठ और नरम दिल पंछी मेरी मदद करेंगे। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। मैं भी हर साल गरीब पंछियों में भोजन बांटता हूँ। अभी मैं भोजन बांटने ही की तैयारी कर रहा था। चलो, मैं ये भोजन तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे इलाके के पंछी बहुत अमीर हैं, इसलिए मुझे दूर दूर तक भोजन देने जाना पड़ता है। सेठ जी, मेरे आसपास बहुत ज्यादा गरीब पंछी हैं। मैं आपकी दी हुई अमानत उन तक पहुंचा दूंगा। ऊपर वाला आपको और ज्यादा अमीर करे। मैं कुछ पंछियों को भेजता हूँ, वो भोजन ले जाएंगे। इस तरह कालू कुछ पंछियों को भेजकर भोजन मंगवा लेता है। कालू, इतना सारा भोजन कहाँ से आया है? क्या तुमने कोई बड़ी चोरी की है? गोरी, जबान संभाल कर बात करो। मैं एक समाज सेवक पंछी हूँ। तुम मुझे चोर कह रही हो। भोजन का ध्यान रखना, मुझे कहीं जाना है। फिर कालू वहां से चला जाता है। कालू उल्लू के इलाके में फिर एक सेठ के घर जाता है और वहां से भी ढेर सारा भोजन ले आता है। इस तरह दिन ब दिन कालू और गोरी के यहाँ भोजन के ढेर लग जाते हैं, जिनमें गंदम, चावल, आटा और कई अकसाम के भोजन होते हैं। कालू, तुम तो बड़े होशियार निकले। इतना सारा भोजन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। गोरी, अभी तो शुरुआत है। अभी तो हम पूरे जंगल में फेमस हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम पूरी दुनिया में फेमस होंगे। आज से हम केजी फाउंडेशन के नाम से जाने जाएंगे। अमीर पंछी गरीबों की मदद के लिए खुद हमारे पास भोजन जमा करवाने आएंगे। कालू और गोरी फाउंडेशन पूरे जंगल में फैल चुकी थी। अब पंछी राशन के लिए कालू और गोरी के यहाँ आना शुरू हो गए थे। कालू भाई, मेरा बेटा भूख से मर रहा है। मुझे जल्दी से भोजन दे दो। गोरी, लाली को 2 सिट्टे गंदम के दे दो। कालू भाई, 2 सिट्टे गंदम से क्या होगा? ये तो कल ही खत्म हो जाएंगे। आप मुझे 1 महीने के लिए 30 सिट्टे गंदम दे दो। इस तरह मुझे बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा। 30 सिट्टे तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही भूखी हो। मुझे सब पंछियों को देखना है और 1 सिट्टे से 3 दिन निकालो और 6 दिन बाद मेरे पास आना। अगर कहीं से राशन आया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लाली बेचारी बेबस थी। वो कर भी क्या सकती थी। और हाँ, याद आया, सबको पता चलना चाहिए कि तुम केजी फाउंडेशन से भोजन लेकर गई हो। कालू, लाली बेचारी बहुत अच्छी है। वो यूं किसी से भोजन मांगने नहीं आती। बेचारी मजबूर थी इसलिए आई थी। तुम 30 सिट्टे गंदम दे देते ना। हमारे पास तो हजारों सिट्टे हैं। गोरी, तुम चुप रहो। मैं सब जानता हूँ कि कब और कहाँ क्या देना है। इस तरह कालू रोज पंछियों को राशन देना शुरू कर देता है, लेकिन वो किसी को भी 2 या 3 सिट्टे गंदम से ज्यादा नहीं देता। कालू भाई, आपने जो भोजन दिया था वो खत्म हो गया है। चिंटू मिंटू को सख्त भूख लगी है। पहले ही वो बहुत कमजोर हो गए हैं
आप मुझे और भोजन दे दो ना, ऊपर वाला आपसे बहुत ज्यादा खुश होगा। वाह भाई वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ऊपर वाला मुझसे नाराज है। जो पहले भोजन दिया था उसका तो कोई नाम नेकी ही नहीं। चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास भोजन खत्म हो गया है। जब और भोजन आएगा तो मैं तुम्हारे यहाँ पहुंचा दूंगा। नीलो कालू की बहुत मिन्नतें करती है, पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। नीलो बेचारी थक हार कर वहां से चली जाती है। वो खुद भी 2 दिन से भूखी थी। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या भोजन नहीं मिला? माँ, आपने भी तो 2 दिन से भोजन नहीं किया। आपने हमें भोजन दे दिया और खुद भूखी रही। बेटा, पहले जब सूखे का मौसम आता था तो उल्लू सेठ और बहुत सारे अमीर पंछी हम जैसे गरीब पंछियों की मदद कर देते थे। लेकिन इस दफा वो सारा भोजन एक जालिम पंछी के हाथ लग गया है। नन्हे मुन्ने पंछियों की बददुआ उसे जरूर लगेगी। उसकी वजह से बहुत सारे पंछी भूख से मर रहे हैं। गोरी, पेट भरकर खाओ। तुम्हारे पति ने भोजन के ढेर लगा दिए हैं। मैंने तो आज खूब खाया है। कालू, तुमने सुबह से कई पंछियों को वापस भेज दिया है। नन्हे मुन्ने पंछी भूख से मर रहे हैं। गोरी, जिसका जितना समय लिखा है वो उतनी ही देर जिएगा। कालू को भोजन किए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसे भोजन हजम ही नहीं हो रहा था। वह बीमार पड़ गया था। गोरी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरा दिमाग फटने वाला है। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे पंछियों की बददुआ लग गई है। गोरी कालू को कई हकीमों से दवाई लाकर खिला चुकी थी, पर कालू को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मरीज नहीं देखा जिसे मेरी दवाई से जरा भी फर्क ना पड़े। आपने जरूर कोई बड़ा पाप किया है, उसकी माफी मांगो। क्या पता आपका पति ऐसा करने से बच जाए। जंगल के सब पंछी मरने के करीब ही थे। गोरी भोजन लेकर नीलो के पास जाती है। फिर इसी तरह गोरी जंगल के सभी पंछियों में बारी बारी सारा भोजन बांट देती है। जब गोरी वापस आई तो तब तक कालू का पेट ठीक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ऊपर वाले से अपनी गलती की माफी मांगता है। कालू और गोरी फाउंडेशन पूरे जंगल के साथ साथ बाकी जंगलों में भी फैल जाती है। फिर कालू और गोरी दिन रात पंछियों की सेवा करना शुरू कर देते हैं और उनके पास दूर दूर के जंगलों से भोजन आना शुरू हो जाता है। कालू और गोरी सही समाज सेवक पंछी बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गरीबों, यतीमों, मस्कीनों की मदद करनी चाहिए और उनके हक पर डाका नहीं डालना चाहिए।